Good morning, children. How are you all? I hope you all are good. Today we are going to learn email. What is email? email को हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं और ये एक बहुत इजी तरीका है अपनी बात किसी के पास बहुत जल्दी पहुंचाने का। और ये जो ईमेल मैसेज होते हैं कंप्यूटर के द्वारा आप बहुत जल्दी सेकंड में एक दूसरे के पास भेज सकते हो, चाहे वो कहीं पे भी बैठा हो, चाहे वो हमारे देश से बाहर हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, विद इन सेकेंड में ये मैसेज उनके पास पहुंच जाता है और अपनी बात आप उन तक पहुंचा सकते हैं। तो अभी ईमेल का लेआउट क्या है उसके बारे में बात करते हैं कि ईमेल हम कैसे लिखेंगे, स्टार्ट कैसे करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ हम ये देखिए फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम के बाद में 2 डॉट लगे हुए हैं, डॉट के बाद में लिखा है senders@abcmail.com। मीन्स यहाँ पे आपको सेंडर का एड्रेस, मतलब आप लिख रहे हो तो आपका एड्रेस यहाँ लिखना होता है। आपको ये बात पता है कि सबका अपना अपना एक ईमेल एड्रेस होता है, जैसे कि हमारा घर का एड्रेस होता है ऐसे सबका ईमेल एड्रेस होता है। तो आपका जो ईमेल एड्रेस है, क्योंकि आप लिखोगे तो इसे सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले लिखा जाता है कि फ्रॉम लिख के 2 डॉट लगे हुए हैं, उसके बाद फ्रॉम मतलब किसकी तरफ से भेजा जा रहा है। नेक्स्ट आएगा इसमें टू का मतलब हो जाएगा, 2 के बाद भी 2 डॉट इस तरह से लगे हुए हैं और 2 का मतलब हो जाएगा किसके पास भेजा जा रहा है। तो जो रिसीवर्स है उसका एड्रेस भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो रिसीवर्स का जो भी एड्रेस है आप इस लाइन में यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद डेट यहाँ मेंशन करनी है आपको, और डेट के बाद में आप क्या करेंगे, डेट के जस्ट नीचे सब्जेक्ट लिखा हुआ, जो भी सब्जेक्ट है आपका वो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके जस्ट बाद आप एक ब्लैंक लाइन, एक लाइन लीव करेंगे, यहाँ देखिए इस तरह से एक लाइन लीव करेंगे और इसके बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन मीन्स रेस्पेक्टेड सर, मैम या डियर फ्रेंड, जिसको भी आप लिख रहे हैं तो वहाँ यहाँ पे वो चीज़ लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा बॉडी, और बॉडी में आप इस तरह से आपको मतलब बॉडी में जो भी आप लिखोगे बहुत ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक नहीं होना चाहिए। ये देखिए बॉडी ऑफ द ईमेल मस्ट कंटेन कंप्लीट सेंटेंस। जो ईमेल का जो बॉडी पार्ट होता है उसमें आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। ईच टॉपिक शुड बी टोल्ड और आस्क्ड इन न्यू पैराग्राफ, और हर टॉपिक मतलब नए पैराग्राफ में होना चाहिए या पूछा गया होना चाहिए इस तरह से। और यूज़ प्लीज़ लेट मी नो व्हेन नीड अ रिप्लाई, और अगर आपको कोई रिप्लाई चाहिए, जिसके पास आप भेज रहे हो उससे कोई रिप्लाई चाहिए, तो हमेशा लेट मी नो का प्लीज़ लेट मी नो का यूज़ करें उसके लिए। एंड काइंडली और प्लीज़ फॉर आस्किंग हेल्प, और अगर आप उससे कोई हेल्प चाहते हैं तो काइंडली और प्लीज़ का यूज़ ज़रूर करें। और इसके बाद में आपने क्या करना है, इसके बाद रिगार्ड्स यहाँ लिख के आपका जो क्लोजिंग मैटर है, जो भी आप क्लोजिंग मैटर में लिखना चाहते हो वो लिख सकते हैं। और रिगार्ड्स के बाद में जैसे मान लो आपने लिखा विद रिगार्ड या जो भी है, उसके बाद में आप अपना नाम यहाँ लिख सकते हैं। डेट आप ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डे और डेट आप ऊपर भी लिख सकते हैं। अभी एक देख लेते हैं, ये देखिए राइट एन ईमेल मैसेज टू योर फादर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर गुड परसेंटेज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। मतलब अपने फादर को एक ईमेल लिखना है, उसमें फादर को ये बताना है कि आपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में बहुत अच्छे परसेंटेज आपको बहुत अच्छे परसेंटेज मिले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम डेट और टाइम यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है फरवरी दिया है 9 जनवरी 2021 या जो भी आपको लिखना है। अब मान लीजिए मार्च चल रहा है तो 9 मार्च 2021 लिख सकते हैं। टाइमिंग भी आप यहाँ भी लिख सकते हैं और ऊपर जहाँ मैंने बताया था वहाँ भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए फ्रॉम मीन्स किसकी तरफ से भेजा जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ कनिका भेज रही है तो कनिका की तरफ से आपने लिखा kanika@hotmail.com। इसके बाद अब आप भेज किसको रहे हैं, मान लीजिए मुझे भेज रहे हैं या जिसको भी भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस यहाँ लिखा जाएगा। तो इन्होंने लिखा है hariram@hotmail.com। उसके बाद इन्होंने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट में लिखा गुड परसेंटेज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, की मतलब इनके हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए हैं। इसके बाद सैल्यूटेशन में लिखेंगे माय डियर फादर, यू विल बी प्लेस टू नो दैट आई हैव ऑब्टेन 99% मार्क्स इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो कनिका है वो लिख रही है कि आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में मेरे 99% मार्क्स आए हैं। आई विल ट्राई टू ऑब्टेन 100% मार्क्स। तो आगे वो कहती है कि मैं आगे और 100% मतलब पूरे मार्क्स
पूरे 100 में से 100 मार्क्स लेने की कोशिश करूँगी। विद रिगार्ड्स कनिका। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।